Good morning, students. Myself Sachin Rana, PGT Mathematics, and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School Kalayat. तो हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं फंक्शन जो चैप्टर है वो हम कर रहे हैं 11th क्लास में मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने फंक्शन के बारे में आपको बताया था कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे चेक करोगे। तो मैंने ये लिख रखा है, दो कंडीशन थी जो हमने कल जो पिछली वीडियो थी उसमें जो हमने एंडिंग की थी वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फंक्शन में हमने क्या किया था, अगर आपको ध्यान हो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ऐसे हमने एक जो डेफिनेशन है वो आपने लिखी थी इसकी। ठीक है, तो इसमें देखिए पिछला जो लेक्चर है ऐसे हमने चेक किए थे फंक्शन। ठीक है, F1 F2 F3, और इससे जो भी निकल के आया था वो मैंने एक ही मतलब 2 पॉइंट्स में उसको मैंने सम अप करके लिख दिया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उससे चेक करेंगे पहले तो कि कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, वो सच में ही फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इफ़ x, y बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 से। ठीक है, अब हमें ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। जैसे पहला दे रखा है फंक्शन बना दिया एक कि x, y एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1। सेकेंड में F2 फंक्शन बना दिया x, y x प्लस y ग्रेटर देन 4। ठीक है, थर्ड है जो सी पार्ट, उसमें मान लीजिए F3 फंक्शन बना दिया हमने, वो है x, y लेस देन x। और जो डी है फोर्थ पार्ट, उसमें हमने F4 फंक्शन बना दिया एक x, y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये सारे एक फंक्शन है, आपको ये बताने हैं कि इनमें से कौन सच में ही फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। ये F1 F2 F3 F4 है। ठीक, तो सबसे पहले तो ये फॉर्म आप समझ गए होंगे कि जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको इसको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से काफ़ी ईजी होता है जज करना कि फंक्शन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले देखिए इसमें पहले हम बनाएंगे F1 1 2 3 4 है, x और y दोनों इससे बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ x की जगह तो y क्या आएगा 2 आएगा। तो एक तो 1 2 आ गया, 2 रखूँगा तो 3 आएगा, 2 3 आ गया। और ध्यान रखें ये x और y दोनों 4 से एक्सीड नहीं होने चाहिए, और 3 4 आ गया, ये आ गया F1। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भाई जो ये x और y है दोनों बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 से। ठीक, तो इसमें अगर मैं बात करूँ एक ऐसे सेट टाइप में बनाऊँ, इसमें 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 4 है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे x लिखा हुआ है, मान लिया y, जैसे हमने वहाँ सेट लिया था ये भी। तो देखिए 1 किससे रिलेटेड है 2 से, तो 1 की इमेज क्या हो गई 2, 2 की इमेज क्या हो गई 3, 3 की इमेज क्या हो गई 4। अब देखिए 4 क्या हो गया, 4 की कोई इमेज नहीं है, 4 डज नॉट हैव एनी image, so we can say that F1 is not a function। ठीक है, तो यहाँ लिखा था ना इन फंक्शन नो एलिमेंट इन सेट ए, जो हमने ए से बी की तरफ लिया था, शुड बी वैकेंट, खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो 4 क्या हो गया वैकेंट ही तो हो गया, मतलब इसकी कोई भी इमेज
नहीं है। वैकेंट का मतलब आप लिख सकते हैं नो इमेज, ठीक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो F1 था वो चेक कर लिया हमने कि वो फंक्शन नहीं है। अब जरा बात करते हैं F2 की, ठीक है। तो जो F2 बनेगा वो देखिए, उसमें हम कैसे बनाएंगे। बी पार्ट है इसमें F2। देखिए F2 में क्या क्या बनेगा। F2 कंडीशन देखिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। x प्लस वाई है जो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 1,4 आ जाएगा पहले, तो फिर और क्या क्या आएगा, 4,1, फिर 2,3, 3,2, ठीक, फिर 2, 4, 4, 2, और क्या हो सकता है, 3, 4 और 4, 3। ये देखिए ये F2 हो गया। अब बात करते हैं कि क्या ये फंक्शन है, देखते हैं, चेक करते हैं। अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे पिछली हमने चेक किया था F1 को, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1 की इमेज क्या है, 4 है, ठीक है। 4 की इमेज क्या है, 1 है। यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब देखिए 2 की इमेज 3 है, और यहाँ पे देखिए 2 की 4 भी आ गई, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। 2 की इमेज 3 भी है और 2 की इमेज 4 है। 2 should not have more than 1 image। हमने लिख रखा है ना स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग का ही पॉइंट देखिए दूसरा, 1 एलिमेंट शुड नॉट हैव मोर देन 1 इमेज। किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 2 की इमेज क्या है, 3 भी है, 2 की इमेज 4 भी है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 3 की इमेज 2 है और 3 की इमेज 4 भी आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि जो F2 होगा, सो F2 इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। F2 होगा जो, वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक। तो ऐसे आप जो ये C और D पार्ट है, थर्ड और फोर्थ, ये आपको अपने आप करना है, ठीक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, डोमेन और रेंज की ज़रा बात कर लेते हैं, जो हमने रिलेशन में भी किया था, ठीक है। वैसा ही है डोमेन रेंज, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। डोमेन रेंज, एक कोडोमेन भी देख लेते हैं, ठीक है। डोमेन रेंज और कोडोमेन, इसमें देखिए भाई, मान लीजिए ए बी सेट है और इससे एक फंक्शन बन रहा है, तो 1, 2, 3 है यहाँ पे, यहाँ 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ जैसे 1 की इमेज क्या है, 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, ठीक है। 1 की इमेज है 4, आप लिख सकते हैं 4 इज इमेज ऑफ 1 और 1 इज प्री इमेज ऑफ 4, ऐसे होता है इमेज और प्री इमेज, ठीक है। अब बात आती है डोमेन की। तो डोमेन में क्या होता है, ध्यान रखें, जिसकी भी इमेज होगी, मतलब कहने का मतलब है जो प्री इमेज है उसे हम डोमेन बोलेंगे।
ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको क्या बोलेंगे हम, डोमेन। तो ये जो 1 2 3 है दैट विल बी डोमेन। ठीक। अब ये जो 1 2 3 है, इनकी जो मैपिंग है 1 की 4 से, 2 की 5 से, 3 की 6 से, ठीक है। तो जो भी मैप्ड हो गए, मतलब जो भी क्या हो गए, इसके इमेज हो गए, उस इमेज को हम बोलते हैं रेंज। इमेज को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक। और जो ये कंप्लीट एक सेट बन गया, जो पूरा बी सेट है, कंप्लीट जो ये बी सेट है, दैट विल बी द को डोमेन। ठीक। तो याद रखिए, जो डोमेन है उसको आप प्री इमेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, 1 2 3। ठीक। जो रेंज है इसको आप इमेज बोलते हैं, और यहाँ पे इमेज क्या है, 4 5 और 6। ठीक। और जो कोडोमेन है, यहाँ पर कोडोमेन में कंप्लीट आ गए, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो 7 खाली रह गया, आपने तो बोला था कुछ भी वैकेंट नहीं होना चाहिए। आपने भी कुछ हद तक सही सोचा है और मैंने भी सही बताया था, वैकेंट नहीं रहना चाहिए, लेकिन कहाँ पर, इधर वाले पोर्शन में मैपिंग हम जिसकी कर रहे हैं, मतलब जो हमारा प्री इमेज वाला कॉलम है या पहला सेट है, उसमें वैकेंट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे तो रह सकता है, यहाँ पे तो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ खाली हो जाता तो ये फंक्शन ही नहीं बनता। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। तो हम अब जो होमवर्क मिलेगा आपको, उसमें हम कुछ फंक्शन से रिलेटेड और डोमेन, रेंज और कोडोमेन के क्वेश्चन देंगे, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसके बाद हम उसको, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ और एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत है तो आप बता दीजिए, उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर समझा देंगे आपको। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम कुछ जैसे इक्वल फंक्शंस है या कुछ और थोड़ा सा अलग करेंगे इससे। ठीक है। तो तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, सेफ रहें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।